हमारा कार्यक्रम 9 तारीख को एक बहुत बड़ी कलश यात्रा के साथ शुरू होगा और चारों दिन यज्ञ की पवित्र आहुतियाँ होंगी और समापन 12 तारीख को होगा। समापन के दौरान माननीय महामहिम राजस्थान को निवेदन किया है और पूरी संभावना है कि उनका कार्यक्रम यहाँ 12 तारीख को होने जा रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है कि सागवाड़ा की इस पावन धर्मनगरी और इस पावन गायत्री शक्तिपीठ के स्थल पर इसी माह की 9 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य विराट स्तरीय भव्य दिव्य 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ 9 फरवरी को मंगल कलश एवं पोथी यात्रा के साथ में प्रारंभ होगा, जो विधिवत आयोजनों के साथ 12 तारीख पूर्णिमा तिथि के दिन पूर्णाहुति की और अग्रसर होगा। पहला दिन मंगल कलश शोभा यात्रा एवं पोथी यात्रा है, जो इस बार हम कलश यात्रा में एक नवाचार करने जा रहे हैं। कलश पर आम्र अथवा अशोक के पत्ते रख करके और नारियल रखा जाता है। इस बार हमने थोड़ा सा उसको परिवर्तन किया है। कलश पर आम्र अथवा अशोक के पत्ते तो रखेंगे, लेकिन तुलसी का गमला रखेंगे। गायत्री परिवार देव स्थापना का क्रम करता है, तो हर घर में तुलसी माता, माँ गायत्री, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल एवं अखंड ज्योत को इस कार्यक्रम में मूल केंद्र मान करके स्थापित करने जा रहा है। यात्रा का प्रारंभ बिरला मंदिर के उस सरोवर से प्रारंभ होकर नगर के विविध मार्गों से होता हुआ रोडवेज परिसर और रोडवेज परिसर से वाहनों के माध्यम से उसे कॉलेज खेल मैदान में यात्रा को लाया जाएगा। यात्रा में एक नवाचार और रहने वाला है। जितने भी पुरुष और माता बहनें रहेंगे वो एक ही वस्त्र, जिसे हम भारतीय संस्कृति का भगवा वस्त्र कहते हैं, भारत की संस्कृति वेशभूषा भाषा भूषा से जानी जाती है, तो माता बहनें साड़ी एक ही रंग की सभी और उनके मस्तक पर मंगल कलश धारण करके, पुरुष पीली धोती, पीला कुर्ता और दुपट्टा और भगवान का लिखित वांग्मय और गायत्री माता का देव स्थापना का चित्र धारण करके उस यात्रा में चलेंगे। यात्रा का कॉलेज मैदान में वाहनों के द्वारा ला करके गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य द्वार पर पुष्प वृष्टि के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए यज्ञशाला में उनका प्रवेश होगा। शांति कुंज हरिद्वार के विद्वान आचार्यों की टोली के माध्यम से सभी माता बहनें एवं पुरुष भाइयों के कलशों एवं ज्ञान यज्ञ की पोथी का आरती से स्वागत अभिनंदन किया जाएगा, उद्बोधन होगा एवं कार्यक्रम को अगली सूचनाओं के साथ भंडारे के लिए हम विसर्जित करेंगे। दूसरा दिन 10 तारीख का देव पूजन का क्रम रहेगा। उस क्रम में यज्ञ का जो पहला दिन होता है उसमें देवताओं का आह्वान होता है, आवाहित देवताओं का नमन वंदन होता है, षोडशोपचार के साथ उसका पूजन होता है, अग्नि स्थापन होता है और स्वाहाकार होता है। जैसा नाम है इस यज्ञ का 108 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ। यूँ तो हम यज्ञ करते ही हैं, लेकिन ये यज्ञ कई मायनों में बड़ा ही डिफरेंट है। गायत्री परिवार पूरे राष्ट्र में और विदेशों में भी यज्ञों की श्रृंखला चलाता है, तो अलग अलग नामकरण से यज्ञों की उपमा दी जाती है। इस बार वागड़ का और मेवाड़ का यह परम सौभाग्य है कि इस यज्ञ को शक्ति संवर्धन नाम दिया गया है। गुरुजी ने कहा था, बेटा जो भावनाओं के साथ इस यज्ञ में जुड़ जाएंगे उनकी शक्ति का संवर्धन होगा और हम शक्तिपात करेंगे। उनकी भावनाओं को हम ऊपर उठाने के लिए, उनको देव मार्ग पर लाने के लिए हम शक्तिपात करेंगे। तो
भारत जब विश्व के शिखर पर पहुंचने के लिए जा रहा है, भारत विश्व शिखर की ध्वजा बन करके भारत की संस्कृति विश्व संस्कृति बनने जा रही है। ऐसे मायनों में यह यज्ञ अति महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ के प्रचार प्रसार के लिए हमारी नगर की एवं गांवों की पूरी एक टोली बना करके 108 गांवों में एवं नगर में जाकर के उसका प्रचार प्रसार किया गया है। 2000 के आसपास कलश एवं पोथी की यात्रा रहने वाली है और जब 2000 लोग एक साथ यहाँ आएंगे तो 4000 हाथ उस यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करेंगे। गायत्री परिवार के यज्ञ में स्वाहा का अगर कोई उद्देश्य है तो वो लोक मंगल है, पुण्य परमार्थ है, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए स्वाहा है और दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन के लिए स्वाहा है। बस ये गायत्री परिवार के यज्ञ में देवदक्षिणा के रूप में ये स्वाहा का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तीसरे दिन यज्ञ के साथ सायंकालीन 24,000 दीपकों का महायज्ञ होने वाला है एवं उस दीप यज्ञ में हमारे वागड़ की कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं का हम बहुमान सम्मान करना चाहते हैं। वो सम्मान का कार्यक्रम रहेगा। पूर्णाहुति 12 तारीख के दिन उपनयन संस्कार, जनोई संस्कार एवं दीक्षा संस्कार महत्वपूर्ण रूप से होंगे। उसके अलावा भी अन्नप्राशन से लगाकर, नामकरण से लगाकर, विद्यारंभ से लगाकर, गोद भराई से लगाकर, पुष्पवन से लगाकर जो भी संस्कारों के लिए पंजीयन होगा उन संस्कारों का यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाएगा। पूर्णतया वैदिक मंत्रों के साथ शास्त्रोक्त, वेदोक्त, पुराणोक्त और लोकोक्त विधि से गायत्री परिवार के तमाम कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने पूर्णाहुति के दिन आने की लगभग स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसके पहले दिन 11 तारीख को राजस्थान प्रांत के राजस्व मंत्री ने आने की स्वीकृति प्रदान की है और 10 तारीख को टीएडी मंत्री एवं वन पर्यावरण वैज्ञानिक मंत्री जो हैं उनके आने की स्वीकृति प्रदान हुई है। धर्माचार्य हैं, सामाजिक संगठन हैं, संस्थान हैं, विविध समाजों के मुखिया हैं, ये सब लोग इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाएंगे। और एक अंत में ये कहना चाहूँगा कि गायत्री परिवार का जो यज्ञ है वो मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग के अवतरण को लेकर के जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, किसी प्रकार का कोई भेद किए बिना सर्व समाज के लोग एक यज्ञ कुंड पर बैठकर स्वाहा करेंगे और एक जाजम पर बैठ करके भोजन करेंगे। और यही गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मूल मंत्र रहा है। वो प्रेम और आत्मीयता के विस्तार का रहा है। हम सब लोग मिल करके भारत की संस्कृति को महान देव संस्कृति को बनाने में हम सब लगे हुए हैं। भगवान से कामना प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ हमारा निर्विघ्न रूप से सफल हो और सबके घर में माँ गायत्री की और यज्ञ भगवान की स्थापना हो जाए। पुनश्च आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।